जी बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। बाबा, मुझे आपने सब कुछ पढ़ाया। लोग मुझे वेद शास्त्र का विद्वान मानते हैं, हम्म। फिर भी मेरा मन इतना असंतुष्ट क्यों है बाबा? जब तक तुम कृष्ण भक्ति के शुद्ध मार्ग पर नहीं चलोगे, तुम्हारे मन को संतोष नहीं मिलेगा। और ये सब सिर्फ तुम एक सद्गुरु कृष्ण प्रेम भावनामृत कर सकते हैं। पर बाबा, अब मुझे ऐसे शुद्ध सद्भावी गुरु कहाँ मिलेंगे? कहाँ ढूंढूंगा मैं उन्हें? ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे निकट ही हैं। मैं समझा नहीं बाबा, कौन है वो? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? जाओ, किसी ऐसे गुरु को खोजो जिसमें तुम्हें मार्ग दिखाने की क्षमता हो, जो तुम्हारे योग्य हो। इसीलिए तो आपके पास आया हूं। यहां कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं महाराज? कृष्णा। आप किसी भी तरह की परीक्षा ले लीजिए, कृष्णा। मैं तैयार हूं। ठीक है, जाओ। मैं कृष्ण से पूछूंगा। यदि कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य हूं, तो मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुना नहीं तुमने? जाओ। जी महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। देखिए, ये तो भगवान की लीला है। मैंने वही किया जो भगवान ने चाहा। हाँ बोलो विमल, क्या हुआ, मिले वो? हाँ बाबा, मिले। उनका स्वभाव देखकर मैंने अपना इरादा और भी अटल कर लिया है। बाबा, अगर मेरे कोई गुरु होंगे तो बस वही होंगे। मैंने तो अपना गुरु मान लिया है उनको। पर क्या कुछ कहा उन्होंने? बाबा, सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कृष्ण ने यदि आज्ञा दी तो वो मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाराज, राम राम हरे हरे। क्यों आए हो? कारण तो आप जानते हैं महाराज। मैं कुछ नहीं जानता। महाराज, अब कृष्ण से आज्ञा लेने वाले थे। क्या कहा कृष्ण ने? हाँ, वो भूल गया। जाओ। कोई बात नहीं, अब पूछ लीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पूछ लिया। क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य नहीं हूं। जाओ, तुम दूसरे गुरु की तलाश करो। जाओ। कह दिया ना, जाओ तुम। नहीं महाराज, मैं अपने शव को अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता। अब यहां से मेरा जीवित लौटना मुश्किल है बाबा। ऐसा अन्याय मुझ पे मत कीजिए। अगर मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सका तो ये मेरा जीवन बेकार है। मिटा दूंगा इस जीवन को, खत्म कर दूंगा बाबा। मेरे मन की पीड़ा को आप भी जानते हैं और कृष्ण भी। फिर भी नहीं जाने क्यों आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। अगर कोई कमी है मुझ में तो बताइए, मैं उस कमी को पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। आप ही ने कहा है कि मैं वेद शास्त्र का विद्वान हूं, लेकिन बिना गुरु के मेरी विद्या समंदर के पानी की तरह है, जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। सब कुछ होकर भी अधूरा हूं मैं। कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता हूं। चाहता हूं कि मेरा रोम रोम कृष्ण की महिमा गाए। कृष्णा 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 कृष्णा। उठो विमल प्रसाद, उठो। तुमने अपने हृदय की बची कुची मोह माया को इन आंसुओं से धो डाला है। इन आंसुओं से तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। अब श्री कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।
स्वयं श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ है। जाओ, स्नान करके आओ। जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। ओम तस्य पितुर्वरेण्यं। ओम भर्गो देवस्य धीमहि। ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर से, प्रभु से बस एक ही प्रार्थना है कि उसे एक ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए, एक ऐसा गुरु जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अभय कृष्ण का सच्चा दास कहलाए, सच्चा दास कहलाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, गुरुदेव, हटाओ। ये क्या कर रहे हो? बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी। ठीक है, लेकिन पांव क्यों बांध रहे हो? बाबा जी महाराज की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पैरों को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीटते हुए ले जाए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। मूर्ख हो तुम लोग। बाबा जी महाराज तो कृष्ण के महान भक्त थे। ये तो उनकी महानता थी जो वो अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझते थे। बाबा जी महाराज तो हम सब की मुक्ति के लिए आए थे। अरे बाबा जी महाराज के शव को उठाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र भी प्रशंसा महसूस करेंगे, और तुम उनके शव को रस्सी से बांधकर घसीटना चाहते हो और खुद को बाबा जी महाराज का सेवक कहते हो। वाह! अरे भाई, बातों में समय नष्ट मत करो। बाबा जी महाराज ने जो कहा था हमें वही करना है। चलो उठाओ। ठहरो, तुम लोगों को एक बात बता दूं कि बाबा जी महाराज का केवल मैं ही एक शिष्य हूं, और अगर किसी का उनके शरीर पर अधिकार है तो वो सिर्फ मेरा है। भाई वाह, ये भी खूब रही। तुम शिष्य हो गए, बैरागी नहीं हो, और तुम बाबा जी के शरीर को कैसे छू सकते हो? हां, मैं बैरागी नहीं, लेकिन मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। गुरुदेव की दया से मुझ में कोई बुरी आदत नहीं। मैं और मेरी आत्मा दोनों शुद्ध हैं।
मैं तुम लोगों की तरह बैरागी का चोला पहनकर गुरुदेव और समाज को धोखा नहीं देता। है कोई तुम में से ऐसा जिसने नारी को छुआ तक ना हो? है कोई ऐसा जिसने पिछले 1 साल में ना छुआ हो? तो आए, गुरुदेव के शव को वही हाथ लगाएगा जिसका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो। अरे साल तो क्या, 6 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन, बैरागी होने का दावा करते हो लेकिन लक्षण नहीं बैरागी के। ये सबसे ठीक है। गुरुदेव, क्या बात है विमल प्रसाद, तुम बहुत व्याकुल और चिंतित नजर आ रहे हो। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? बाबूजी ने इस कार्य का आरंभ किया था पर वो चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए गुरुदेव। मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे साथ है। फिर तुम अकेले कहाँ हो? परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें संसार को त्यागना होगा, तुम्हें सन्यासी बनना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, आप साक्षी हैं इस सन्यास के, जीवन के इस सर्वाधिक सुखद क्षण के। आप साक्षी हैं गुरुदेव तपस्या के प्रचार के इस निर्णय के। आपने कृष्ण भक्ति का वरदान दिया, सार्थक किया यह जीवन। आपके चरणों की धूल के सहारे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव।
किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। देखो यहाँ बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है, तुम इतने धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है तो क्या कलकत्ता में भीख मांगने आए हैं? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साधुस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू, हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ हाँ, मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन। चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थाई है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि वैष्णव और ब्राह्मणों में सर्वोत्तम कौन है। इसीलिए मेरी पराजय के लिए ब्राह्मणों ने वहां बड़े बड़े विद्वानों को जमा किया है। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो लोग समझेंगे
कि भक्ति विनोद ठाकुर कायर है, पराजय के भय से नहीं आया। मेरा जाना बहुत आवश्यक है। विमल प्रसाद, मैं जाऊंगा। नहीं बाबा, यदि जाना इतना ही आवश्यक है तो मैं जाऊंगा। तुम? क्यों बाबा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ बेटा, विश्वास तो है, पर वहां बाबा, गुरु महाराज और आपके आशीर्वाद से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ वैष्णव संप्रदाय को सर्वोत्तम साबित करने के लिए सारे संसार के विद्वानों का सामना कर सकता हूं। बस केवल आप आशीर्वाद दीजिए। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजय भव। नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले? भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ हैं? बाबा अस्वस्थ है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अस्वस्थ है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कोई विशेष नहीं, सारे अतिथि आ गए। हाँ, लेकिन ये सुनकर उन्हें बड़ी निराशा होगी विमल बाबू कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। हरी इच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए। कुछ सुना तुमने? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए हैं, उनके स्थान पर उनका लड़का आया हुआ है। यही एक अड़चन थी जो हट गई। अरे अड़चन कैसी, वे तो भय से नहीं आए हैं। देखो कैसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी किसी से कम नहीं। वैदिक शास्त्र का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भाई वो आते तो बड़ा मजा आता। चलो इन्हीं को सुन लेते हैं। चलो विराजिए। सज्जनों, अब सभा आरंभ हो रही है। माननीय सज्जनों, धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहां आने का कष्ट किया है उसके लिए हमारी सभा आप लोगों की आभारी है। सज्जनों, आप तो जानते हैं कि सभा का आयोजन ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए किया गया है और इस सभा के मुख्य वक्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, परंतु उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री विमल प्रसाद पधारे हैं और अब इस सभा का प्रारंभ मैं उन्हीं से करता हूं। विमल बाबू पधारिए। नमस्कार। मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष की उत्तरी दिशा में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक जो ये पवित्र भूमि है वो आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है और इस आध्यात्मिक विकास के जो मार्गदर्शी हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। महाभारत में तो लिखा है कि धरती के मनुष्य तो क्या, सर्वलोक के देवता भी इन्हें प्रणाम करते हैं।
ब्राह्मण तो अग्नि समान होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। उनके क्रोध के तेज के कारण ही समुद्र का जल नमकीन हो गया, जिसे हम पी नहीं सकते। ब्राह्मण हमारे लिए अनुबांधक देवतत्व है। ब्राह्मण की दया से ही देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बात कभी व्यर्थ नहीं होती। ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण की स्थिति भौतिक जगत के परम उच्च स्थान पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्राह्मण सत्कर्मी है और भौतिक दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी उच्च श्रेणी वैष्णव की दिव्य स्थिति है। क्योंकि वैष्णव भौतिक जगत की विधि से मुक्त है। वो जीवन मरण के बंधन से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है विष्णु की सेवा में आत्मसमर्पण करना। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसका स्थान सत्कर्मियों से भी सर्वोच्च है और ऐसी दुर्लभ आत्माएं ही वैष्णव कहलाती हैं। भौतिक जगत के लोग चाहे सत्कर्मी हो, पर इस बात को समझ नहीं सकते। लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही सत्कर्मी हो, जब तक अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक वह उस दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे एक वैष्णव प्राप्त करता है। क्योंकि वैष्णव तो परमेश्वर के चरण कमलों में ही समर्पित है। मनसा देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु त्वापदे नंद किशोर। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे पास जो कुछ है मैंने तुझे अर्पण कर दिया कृष्ण। हे नंद महाराज के पुत्र, इस धरती से विदा लेने का मेरा समय आ गया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में समर्पित कर दो। अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। बहुत जल्द ही सारा संसार कृष्ण प्रेम से आलोकित होने वाला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर उनके प्रचार कार्य में अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को संगठित करो। सत्य का दामन कभी न छोड़ो। एकत्र होकर, एकता से रहकर, बिना किसी भय से, बिना संकोच से श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके विचार लोगों तक पहुंचाओ। मेरे शिष्यगणों, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को बिना किसी भय से संपूर्ण समाज को बताने में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। कोई भजन सुनाएगा?
শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ